हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अर्पण। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। हमारा देश आज भी अपनी परंपराओं और मान्यताओं के कारण जाना जाता है और इन प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को आज तक जिंदा बनाए रखने में हमारे मंदिरों का सबसे बड़ा योगदान है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम आपको लेकर चलते हैं माता के दिव्य धामों के दर्शन के लिए। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे MP की राजधानी भोपाल, जहाँ सजा है माता कर्फ्यू देवी का दरबार। चलिए जानते हैं कि माता के नाम और उनके चमत्कार के बारे में। आस्था और परंपराओं का संगम। भक्त और भगवान के बीच का सुंदर भाव। जीवन और मृत्यु के चक्र से परे भक्ति। जीवन को सार्थक बनाने जब भक्त माँ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो, उनकी शरण में चला जाता है, तब माँ भक्तों की सभी दुख बाधाएं हर लेती हैं। भक्तों का उद्धार करने माँ विराजी हैं भोपाल के भवानी चौक में। इस दिव्य धाम में माता को भक्त कर्फ्यू माता के नाम से पुकारते हैं। इनके नाम के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। भवानी चौक पर हर साल अश्विनी नवरात्र में भक्तों द्वारा माता की झांकी बैठाई जाती है। साल 1982 में स्थानीय निवासियों ने यहाँ मंदिर निर्माण का निर्णय लिया, लेकिन उस समय वहाँ जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते प्रशासन को हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात इतने बुरे हुए कि कर्फ्यू 15 से 20 दिन तक लगा रहा। कर्फ्यू हटने के बाद यहाँ मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ और माता की प्रतिमा की स्थापना की गई। तब से मंदिर को कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से पुकारा जाने लगा। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी कर्फ्यू वाली माता के नाम से ये मंदिर बहुत फेमस है और यहाँ बहुत सिद्धता है। भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, पूरी करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। न केवल अपने नाम बल्कि अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध ये धाम बहुत ही अद्भुत है। दिव्य धाम में माता भवानी का प्रतिदिन विधि विधान से श्रृंगार किया जाता है। माता के श्रृंगार में सोना चांदी के साथ साथ अष्ट धातुओं के आभूषणों का भी उपयोग किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता रानी सुंदर चांदी के सिंहासन में विराजमान है। मंदिर की सजावट में उपयोग में लाई गई हर वस्तु भक्तों द्वारा चढ़ाई गई है। माता के दर पर आए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। माता रानी के दर पर प्रेम से चढ़ाया गया पुष्प माता को अति प्रिय है। माता रानी के दर्शन के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता की आरती में शामिल होते हैं। माता का आशीर्वाद पाने, अपनी बिगड़ी बनाने भक्त माता के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं। नवरात्रि के समय माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए भक्त दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2019 में और हमारे बच्चे मच्छी हमारी आई साथ में, वो आई यहाँ और 4 दिन में कॉमन था, वो सही हुआ। तो ये माता रानी की जो शक्ति है, ताकत है, वो अद्भुत है। और हम सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन यहाँ आते हैं बच्चों को लेके और इनकी जो मान्यता है अद्भुत आश्चर्य वाली है। और माता रानी तो माता रानी है। बहुत अच्छा है, 20 साल से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है माता जी का मंदिर।
और बहुत आशीर्वाद मिलता है उनसे हमको। 20 साल से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। माता के इस दिव्य धाम में भक्तों की हर समस्या का समाधान होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस दर पर मांगी गई हर मुराद पूरी जरूर होती है और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। कोई भक्त अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना लेकर, तो कोई अपने व्यवसाय को ऊंचाई तक पहुंचाने, तो कोई अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की कामना लेकर माता के दर पर पहुंचता है और माता अपने सभी भक्तों के दुखों का निवारण करती है। भक्तों पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, माता सबका कल्याण करती है। नीलम गुर्वे, IBC 24 भोपाल। माता रानी आदिशक्ति के कई रूप हैं। माता कहीं मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो कहीं उनकी जोत जलती है, तो कहीं स्वयं भूपिंडी के रूप में माता ने धरती पर अपने निशान छोड़े हैं। राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक प्राचीन माता का मंदिर है जो करीब 150 सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए करते हैं दर्शन। राजधानी भोपाल के माता मंदिर चौराहे पर स्थित है माता शीतला का प्राचीन मंदिर। माता शीतला ने मंदिर के मुख्य पुजारी के दादा के स्वप्न में आकर नीम के पेड़ के नीचे अपनी मूर्ति होने का संकेत दिया था। पेड़ के पास खुदाई करने पर पिंडी रूप में माता की मूर्ति निकली, जिसके बाद यहाँ पर माता शीतला का मंदिर बनवाया गया। तब से अब तक ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। शीतला माता की मूर्ति जो है, हमारे परदादा को स्वप्न हुआ था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो। फिर उन्होंने वहाँ पर खुदाई की और शीतला माता को स्थापित किया। ये आप वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष से शीतला माता को यहाँ से निकाल कर वहीं उनके सामने उनकी स्थापना की गई। जब से प्राचीन मंदिर माता मंदिर के नाम से जाना गया। मैं यहाँ 18 साल से आ रही हूँ और मैं 19 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हम लोगों ने जो चीज़ भी यहाँ मांगा, हर चीज़ पूरी हुई। और ऐसी माता की शक्ति है कि उसके लिए तो कहना क्या, मतलब कुछ भी आप मांग के देखिए और जो ना पूरा हो तो कहिए। मतलब आज कितने सालों के हम लोग को कोई भी दिक्कत होती है, हम लोग इनका नाम लेते हैं, वो चीज़ आसानी से हो जाती है। तो ये है माता की कृपा, ये माता मंदिर की। तो मुझे तो मंदिर के आगे ऐसे लगता है कि बिना कुछ लिए अन्न जल ग्रहण ना किए और यहीं बैठे रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले कई सालों से न केवल राजधानी बल्कि दूर दराज से भी भक्त अपनी परेशानियों को लेकर माता के दरबार में आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता शीतला अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी विपदा आए, माता के दर पर मत्था टेकते ही माता सब दुख दूर कर देती है। मैं तो करीब यहाँ 6-7 साल से रहा हूँ। अभी बीच में लास्ट कोविड टाइम में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी पोस्ट कोविड के कारण। मैं बहुत जगह गया, सब जगह से बड़ी स्थिति गंभीर दिख रही थी। तो मैंने कहा माता मंदिर चलता हूँ, कोई सहारा नहीं था उस समय। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो हम आ रहे थे तो माता मंदिर बंद हो गया था उस समय। मैंने कहा माता जी ने भी दरबार बंद कर लिए, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की उसी समय पंडित जी ने दरवाजा किसी कारण से खोला। तो मुझे एहसास हुआ कि माता जी ने मुझे, और उस दिन से मेरी वाइफ इम्प्रूव होती गई। मैंने दर्शन किए और माता जी का प्रसाद रात में ले गया, करीब मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे होंगे या 12 बजे। उसके बाद माता जी का मेरी वाइफ इम्प्रूव हुई और अच्छी हो गई। मैं बहुत विश्वास करता हूँ। पिछले करीब 150 सालों से माता शीतला ने अपनी कृपा और शीतलता से अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी की है। माता शीतला मंदिर की प्रसिद्धि की वजह से राजधानी की मुख्य सड़क का नाम ही माता मंदिर के नाम पर है। इस सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति माता के दरबार में अपना शीश नवाकर ही गुजरता है। माता सभी की बिगड़ी बनाने वाली है। माता शीतला के जयकारों से मंदिर गूंज उठता है। नीलम गुर्वे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।
इंदौर में अपने अद्भुत स्वरूप में विराजी हैं मां हरसिद्धि। 255 साल पुराने मां हरसिद्धि माता मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। चलिए करते हैं माता हरसिद्धि के दर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मां दुर्गा के कई स्वरूप विराजमान हैं। इन स्वरूपों में से एक रूप मां हरसिद्धि का भी है। मां हरसिद्धि माता मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। 255 साल पहले बावड़ी से माता की मूर्ति निकली थी। माता हरसिद्धि मंदिर की स्थापना 21 मार्च 1766 को हुई थी। मंदिर का संचालन और पूजन होलकर ट्रस्ट द्वारा संभाला जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर के गर्भगृह में देवी हरसिद्धि का एक और स्वरूप सिद्धिदात्री विराजित है। माता हरसिद्धि के साथ साथ ही मंदिर परिसर में मां महालक्ष्मी, मां कालिका और मां सरस्वती विराजमान है। मंदिर के सामने दीप स्तंभ के नीचे ही बावड़ी थी, जिससे मां का विग्रह निकला था। ये मां भगवती का यह मंदिर जो है लगभग 250 वर्ष प्राचीन है। अहिल्याबाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और किंवदंती ऐसी है कि मां की मूर्ति ये स्वप्न देकर के सामने स्थित बावड़ी से निकली थी। मां की यह चतुर्भुजा मूर्ति है। नवरात्र में हजारों लोग दर्शन करने आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के और मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और सभी भक्तों को सुख संपत्ति और वैभव देने वाली है। नवरात्र में पूरी 9 दुर्गाओं की उपासना से भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। माता के दर पे किसकी सभी की होती है, तो मैं भी इसी माता की बेटी हूँ, तो मेरी भी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में मां हरसिद्धि महिषासुर मर्दिनी रूप में विराजमान है। माता की दाहिनी भुजा में तलवार, त्रिशूल और बाईं भुजा में महिषासुर का मुंड लिए माता सिंह पर सवार है। नवरात्रि के समय माता हरसिद्धि धाम के घट घट में भक्ति और शक्ति का मेल दिखाई पड़ता है। मेरे को 20 साल हो गए शादी से, तब से मैं आती हूँ यहाँ हरसिद्धि, दोनों चैत में और उसमें दोनों नवरात्रों में यहाँ कंटिन्यू आती हूँ और मिलता तो सब कुछ ऐसे ही है, बिना मांगे ही। माँ तो बच्चों से दूर है ही नहीं, पर वो हमारी श्रद्धा है जो हम आते हैं कंटिन्यू यहाँ पर। हम तो बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी हम नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। माता हमारी मुरादें पूरी करती हैं और हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है माता के दरबार। बस सब स्वस्थ रहे और हमारा पूरा शहर और देश कोरोना मुक्त हो। यहाँ जितने भक्त आते सबकी मुरादें पूरी होती है। हरसिद्धि माता का नाम ही हरसिद्धि है, सबकी सिद्धि पूरी करती, सबकी कामनाएं पूरी करती है माता की। मंदिर में प्रतिदिन माता का विशेष श्रृंगार कर दिन में 4 पहर माता की आरती की जाती है। आरती में शामिल होने और माता के दिव्य रूप के दर्शन करने भक्त दूर दराज से मां हरसिद्धि के दरबार पहुंचते हैं। कई परिवार आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी माता की आराधना में जुटे हुए हैं। मंदिर प्रांगण में चैत्र और शारदीय नवरात्रि में अष्टमी के दिन मंदिर में हवन और नवमी पर कन्या पूजन, कन्या भोज का भी आयोजन किया जाता है। असहायों को सहारा देने, भूखों को भोजन कराने और दरिद्रों पर दया दिखाने वालों पर माता सदैव प्रसन्न रहती है। शालिनी हाडिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 इंदौर। नवरात्र पर हमारे इस खास कार्यक्रम में मां दुर्गा के कई स्वरूप हैं। इन रूपों में एक रूप अन्नपूर्णा माता का भी है। तीनों लोकों में भरण पोषण प्रदान करने वाली मां अन्नपूर्णा मध्य प्रदेश के इंदौर में विराजमान है। माता रानी के दर्शन के लिए भक्त यहाँ दौड़े चले आते हैं। इंदौर के महुनाका के करीब स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण आर्य और द्रविड़ स्थापत्य शैली के मिश्रण से करवाया गया। गर्भगृह में विराजित मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा जयपुर से लाई गई। मंदिर परिसर में लक्ष्मी कुंड यज्ञ को देशव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त है, जिसमें देश भर से भक्त आकर हवन और यज्ञ करवाते हैं। मंदिर की अद्भुत शैली विश्व प्रसिद्ध मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित लगती है। 4 बड़े हाथियों की मूर्ति से सुसज्जित द्वार बहुत ही भव्य है। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हाथियों की प्रतिकृति देख ऐसा लगता है
जैसे मंदिर के 4 द्वारपाल इस पावन स्थल की सुरक्षा कर रहे हैं। ये चारों हाथी आने वाले भक्तों का स्वागत करते दिखते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में वैसे तो कई विविधताएं हैं। मंदिर प्रांगण में मां अन्नपूर्णा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में बना काशी विश्वनाथ मंदिर और वेदों का मंदिर भक्तों को आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश में इंदौर इकलौता ऐसा नगर है जहां बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर शिव मूर्ति और ज्ञान के भंडार वेद की महत्ता को दर्शाया गया है। मैडम ये कम से कम 25 साल हो गए हमको आते आते। पापा तो मतलब बहुत टाइम से आ रहे हैं, बहुत टाइम मतलब बरसों से मतलब माता जी के आशीर्वाद से आ रहे हैं यहाँ पे। तब जो है हम आज जो कुछ है माता जी के आशीर्वाद से ही है, तो माता जी की कृपा से ही सब कुछ चलता है सब कुछ। हाँ, बहुत ही पुराना मंदिर है और कहते हैं यहाँ जो मांगो मुरादें पूरी होती हैं। मैं सन 88 से आ रहा हूँ। माता जी की कृपा बहुत रही है मेरे ऊपर, और वैसे पिछले 5-6 साल से जो माता जी का पहला श्रृंगार है वो माता जी की कृपा से अपने ही द्वारा होता है। और बाकी जय माता दी। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मुझे तो खुशी है। मैं तो हर साल कम से कम 12-13 साल से आ रही हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है ये। अन्नपूर्णा मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त माँ का श्रृंगार करवाता है या चोला भेंट करता है उस पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। आज भी माता के दर पर कई ऐसे भक्त आते हैं जो यहाँ छात्र के रूप में आते हैं और आज माँ की कृपा से बड़ी सफलता को प्राप्त कर धन धान्य से परिपूर्ण हुए। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी माता रानी की सेवा करते करते बढ़ रही है। माता रानी की भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माँ की एक झलक पाने के लिए बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक नंगे पांव माता के दरबार में दौड़े चले आते हैं और माता की आराधना के लिए विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। नवरात्रि में विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ होने वाला यज्ञ और विशेष आरती है। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन माँ दुर्गा के श्रृंगार के साथ ही विशेष यज्ञ और हवन होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी नवरात्रि का समय बहुत ही भाग्यशाली बताया गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन समय प्रकृति में नए जीवन और नई उम्मीद का बीज प्रस्फुटित होता है, जिसके चलते जनमानस में एक नई ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। ऐसे समय में माँ दुर्गा की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करने से माता से सुख समृद्धि का वर प्राप्त होता है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों की सजावट और भव्यता को देख मन आनंदित हो उठता है। माँ की आरती का अविस्मित पल श्रद्धालुओं के जीवन में नए शक्ति को संचालित करता है। माँ की आरती में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्तजन प्रतिदिन मंदिर पहुंचते हैं। शालिनी हार्डिया, IBC 24, इंदौर। दंतेवाड़ा पीठ देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में शुमार है। शंकिनी और डंकिनी नदी के संगम पर बना ये मंदिर 11वीं शताब्दी का है। मां दंतेश्वरी को बस्तर के आराध्य देवी माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक यहाँ आने वाले भक्तों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। तो आप करिए माता के इस धाम के दर्शन। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वर्षों से सजा है माता दंतेश्वरी का भव्य दरबार। डंकनी और शंकनी नदी के संगम तट पर बना है माता का मंदिर। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्चे मन से आए हर श्रद्धालु की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ दौड़े चले आते हैं। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान शिव शोक में डूबे माता सती के शव को लिए बेसुध घूम रहे थे। उस समय माता का दांत यहाँ गिरा था। माता के दांत गिरने की वजह से इस देवी धाम को मां दंतेश्वरी माता के नाम से पुकारा जाने लगा। यहाँ माई दंतेश्वरी का जो मंदिर है उसे 52वें शक्तिपीठ के रूप में
प्रसिद्ध है, इसकी मान्यता है। तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और पिछले कुछ समय से लगातार दर्शनार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है हर साल यहाँ। शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठता है। नवरात्र के दिनों में माता के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। हर कोई माता की भक्ति में डूब जाता है। माता के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही कतार लगनी शुरू हो जाती है। वाहनों के साथ साथ भक्त यहाँ पदयात्रा कर दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। नवरात्रि को देखते हुए मंदिर समिति और जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने स्काउट गाइड और सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती करनी पड़ती है। श्रद्धालुओं को रास्ते में कोई परेशानी न हो, मंदिर प्रबंधन इसका विशेष ध्यान रखता है। बस्तर का दशहरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी ख्याति है। यहाँ करीब 75 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। हर वर्ष नवरात्रि के समय पंचमी में बस्तर का राज परिवार जो है वह सपरिवार माई जी की न्योता देने यहाँ पहुँचता है। उसके बाद अष्टमी को माई जी की डोली और उनके छत्र साज सज्जा के साथ जगदलपुर ले जाए जाते हैं। उनके साथ उनके पुजारी, सेवादार, बड़ी संख्या में लोग भी जाते हैं। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, कहना चाहिए सदियों से चली आ रही है और आज तक टूटी नहीं। और बिना माई जी के दशहरा का पर्व पूरा नहीं होता। माँ दंतेश्वरी का बस्तर दशहरा से गहरा नाता है। दंतेवाड़ा की माता दंतेश्वरी के बिना बस्तर दशहरा कभी नहीं मनाया जाता। बस्तर का राज परिवार माता को न्योता देने और माता के दरबार में हाजिरी लगाने आता है। माँ दंतेश्वरी दशहरा में शामिल होने जगदलपुर जाती हैं। दशहरा में शामिल होने के बाद माता जी एक नियत तिथि को अपने धाम वापस लौटती हैं। बस्तर का दशहरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बस्तर में यह पर्व 75 दिनों तक मनाया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार माता दंतेश्वरी महाअष्टमी के दिन दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए रवाना होती है। फूलों से सुसज्जित वाहन में माई जी के छत्र और डोली को जगदलपुर ले जाया जाता है। माई जी के साथ उनके सेवादार, पुजारी आदि भी बस्तर दशहरा में शामिल होने जगदलपुर जाते हैं। सदियों से चली आ रही ये परंपरा अनवरत आज भी जारी है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24 दंतेवाड़ा।